मुझे एक बात और याद आ गई। मैं यहाँ जंगल में बैठा हुआ हूँ तो ओकेजनली पिछले कई वर्षों से मैं एक बात नोटिस कर रहा हूँ, लोग मोर पंख बहुत खरीद के लाते हैं। आपने कभी सोचा है कि इतनी मात्रा में मोर पंख कहाँ से आते हैं? देखिए, जिस तरह से हमारे यहाँ मुर्गी फार्म जहाँ पे इनका पालन किया जाता है, जो बॉयलर आता है, जो लोग मांसाहारी हैं वो खाते हैं, जहाँ तक मेरी समझ है तो पूरे भारतवर्ष में कहीं भी मोरों को पालने के फार्म नहीं है जहाँ पे मोर पलते हों। तो जो मोर पंख बाज़ार में बिकने आता है वो तभी आता है जब इनकी हत्याएं की जाती हैं। और बाज़ार का एक नियम होता है, मांग आपूर्ति पर निर्भर करती है। जितनी मांग होती है उतनी आपूर्ति होती है, जितनी मांग बढ़ेगी उतनी आपूर्ति बढ़ेगी उसकी। तो प्लीज़ मेरा आपसे आग्रह है और निवेदन है कि जन्माष्टमी पे, दीपावली पे और सभी धर्मों और सभी संप्रदाय के लोग मोर पंख खरीद के लाते हैं। मैंने जितनी पुस्तकें पढ़ी हैं कहीं ये लिखा हुआ नहीं है कि मोर पंख खरीदना अनिवार्य है या आप मोर पंख खरीद के लाएँ, उसको अपने घर में स्थापित करें, आप उसका किसी तरह का लाभ आपको होगा। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। तो तत्काल प्रभाव से जितनी जल्दी हो सकता हो, मैं दोबारा कह रहा हूँ आपको इस बात से, प्लीज़ आप मोर पंख खरीदना बंद कर दीजिए। देखिए, मोर बहुत सुंदर पक्षी है और भारतवर्ष का वो राष्ट्रीय पक्षी है। तो जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए कुछ तो छोड़ दीजिए ना। वो क्या देखेंगे? आपने देख लिया, हमने देख लिया, तो उनके लिए तो कुछ छोड़िए आप। दूसरा, लोग तोते बहुत पालते हैं। आप कल्पना कीजिए अपने मन मस्तिष्क में कि अगर कोई व्यक्ति आपसे ये कह दे कि आपको पूरे जीवन भर सिर्फ अपने घर में रहना है और सारी सुख सुविधाएं आपको अपने घर में दी जाएंगी, तो आप लोगों को लगता है कि आप अपना पूरा जीवन आप अपने घर में बिता सकते हैं? नहीं बिता सकते हैं। और इस बात का अनुभव हमने पिछले वर्ष जब 25 मार्च से लॉकडाउन लगा था बहुत भली भांति कर लिया। मुझे भी है और आपको भी है। तो प्लीज़ आप अगर इतना ही चाहते हैं, देखिए, जो लोग तोते बेच रहे हैं उनका कार्य है तोते बेचने का, वो बेचेंगे उसे। आप अगर ज़्यादा भी करना चाहते हैं तो तोता खरीदिए आप उनसे और उसको उड़ा दीजिए 2-4 दिन रखने के बाद में। अब हम करते क्या हैं, 1 बाई 1 के पिंजरे में उसको रखेंगे। एक अनंत आकाश में उड़ने वाला जीव हमने पिंजरे में रख दिया। क्यों? फ़कत अपने शौक़ के लिए, और कुछ नहीं है भाई। आप उसकी मनोदशा पूछिए, आपको लगता है अगर वो लोग वो हमारी भाषा समझ जाते हैं, ठीक, पर वो अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अगर वो बोल सकते और हम उनकी भाषा समझ सकते तो आपको लगता है कि वो पिंजरे में रह लेते, एग्री हो जाते हैं वो पिंजरे में रहने के लिए? तो वो ताउम्र के लिए उम्र कैद हो जाती है उनके लिए। आप कल्पना कीजिए कि अगर आपसे कोई कहते कि आपको एक कमरे में रहना है भाई, आप कितने दिन तक रह लेंगे? कोई नहीं रह सकता है, बताइए। जो हमारे यहाँ जेलें बनी हुई हैं भारतवर्ष में, आप किसी एक जेल को ना 15 मिनट के लिए जेल ब्रेक करा दीजिए, बस 15 मिनट। और 15 मिनट भी बहुत बड़ी बात है, 5 मिनट के लिए एक जेल का गेट खुलवा दीजिए आप और ये कह दीजिए जो जितने भी अंदर कैदी हैं कि भाई सबको फ्री छोड़ा जा रहा, फ्री हैंड। जो मेरे जैसे बंदे हैं ना, जो चल नहीं सकते, वो भी भागेंगे। क्यों? आज़ादी बुरी नहीं लगती किसी को भी। तो तोते का पिंजरा खोला, तोता उड़ गया, तो हम क्या कहते हैं भाई, वफादार नहीं होता। अबे यार, ये मूर्खता है। हम किसी पक्षी को कैद में रख रहे हैं और अनंत आकाश में उड़ने वाले पक्षी को हम कैद में रख रहे हैं, और फिर हम लोग कह रहे हैं भाई वो उड़ नहीं सकता है। अब आप पिंजरा खोलेंगे तो उड़ेगा भी नहीं वो। गजब भाई, बहुत अच्छी सोच है। तो प्लीज़ आप तोते खरीदिए, 2-4 दिन रखिएगा और उनको उड़ा दीजिए। बहुत दुआएं देगा वो आपको। इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। और जो आने वाली हमारी पीढ़ियाँ हैं उनके लिए कुछ छोड़ के जाइए भाई, जिससे वो भी देख लें कि मोर होता है, तोता होता है। वरना कुछ नहीं बचेगा और हम ही बचेंगे, और एक दिन वो आएगा कि हम भी नहीं बचेंगे, ये भी निश्चित है।
प्रकृति का अपना तरीका होता है भाई काम करने का। प्रकृति चाहती है, अब देखिए तितली है, ये तितली देख लीजिए आप, उड़ रही है आपके सामने, बिल्कुल स्वतंत्र है भाई ये। अब आप इनको सोचते हैं कि आप इनको कैद करके रख सकते हैं? नहीं रख सकते ना, तो प्लीज़ थोड़ा इनके लिए भी सोचिए आप। अब प्रकृति जब अपने तरीके से काम करती है ना, तो फिर हम उसे कहते हैं प्राकृतिक आपदा। अपना तरीका होता है प्रकृति का सफाई करने का। हम लोग हिल स्टेशन पे घूमने जाते हैं साहब, एंजॉय करने। ये प्लास्टिक की बोतल है, अब पानी ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसे फेंक दूंगा? मैं नहीं फेंकूंगा इसको यहाँ ना। या तो डस्टबिन जहाँ होगा मैं इसको वहाँ छोड़ूंगा, वरना जहाँ से लेकर आया हूँ ना घर तक इसको वहीं लेके जाऊँगा मैं। लेकिन लोग नहीं करते, गाड़ी से ड्रॉप। आप यहाँ घूमने आते हैं या यहाँ गंदगी करने आते हैं? बताइए आप लोग। आप जितना वेस्टेज होगा सब यहाँ ड्रॉप करके जाएंगे, सब डंप करके जाएंगे भाई यहाँ। आप क्या कर रहे हैं भाई? ये चीज़ गलत है। दिस इज़ नॉट फेयर। तो भगवान ने हमें बुद्धि दी है, और पूरे प्रकृति में एक मनुष्य ऐसा जीव है जिसमें सोचने समझने की शक्ति है, जो सोच समझ के निर्णय ले सकता है, बाकी कोई नहीं ले सकता। तो आप अपनी बुद्धि का उपयोग करें और प्रकृति के विरुद्ध कोई कार्य ना करें, और इन पशु पक्षियों के प्रति निर्ममता ना दिखाएं, आप दुर्व्यवहार ना करें इनके साथ। मैं भाई पशु प्रेमी हूँ, कोई भी पशु हो, और मैं प्रकृति प्रेमी हूँ। आप देखिए मैं कहाँ बैठा हूँ यहाँ, और ये चीज़ पिछले कई वर्षों से मैं कर रहा हूँ। मुझे शौक है भाई। पैरों में समस्या है मेरे, आई एम पेशेंट ऑफ एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ए वेरी बिग प्रॉब्लम। उसके बाद भी लेकिन मैं अपनी बीमारी पे बात नहीं करना चाहता, जो है सो है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो उपलब्ध है उसका आनंद लें। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। इतनी बात अगर आपकी समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है भाई, और ना आए तो फिर मैं एक ही लाइन बोलूँगा कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे। इसके अलावा कुछ नहीं बोल सकता मैं। बहुत अच्छा है साहब, चलिए, जय हिंद।